हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एकलव्य मैथ में आपका स्वागत है। आज हम समय दूरी चाल के रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक महर्षि कणाद के बारे में जान लेते हैं। ये 1500 ईसा पूर्व में पैदा हुए। इन्होंने अणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने जॉन डाल्टन से लगभग 2500 वर्ष पूर्व अणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। रेलगाड़ी पे प्रश्न वीडियो पार्ट 5 में। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे के सामने से 20 सेकंड में गुजरती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म से 45 सेकंड में गुजरती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो हम सबसे पहले काम करेंगे कि हम यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लेंगे। तो माना रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है? x है, x मीटर। ओके, अब रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करती है? 20 सेकंड में। तो हमने रेलगाड़ी की लंबाई x तो मान लिया, लेकिन इसकी हम स्पीड को y मान लें। इसकी चाल को माना रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल को हमने क्या मान लिया? y मीटर प्रति सेकेंड मान लिया। क्योंकि मीटर में है सारे क्वांटिटी, मीटर सेकेंड में है, तो मीटर और सेकेंड में मान लेंगे। अब बिजली के खंभे को कितने समय में पार करती है? 20 सेकेंड में। हम 20 सेकेंड में पार करती है। वैसे ही अमूमन हम कहीं पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ट्रेन चलती है और बिजली का खंभा, स्टेशन और पेड़, पुल सारे पार होते हैं। तो वही सेम कंडीशन है। और वही हम समझेंगे कि रेलगाड़ी की स्पीड अगर हमें पता हो, रेलगाड़ी की लंबाई पता हो, तो कितने सेकंड में वो पार कर लेगी। तो वही सेम बात क्वेश्चन में है। तो हमने क्या माना? रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लिया, रेलगाड़ी की चाल को y मान लिया। और समय कितना है? समय दिया हुआ है। समय कितना है? समय 20 सेकंड है। दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी। तो हम दूरी निकाल लेंगे पहले। तय की गई, यहाँ पे होगा तय की गई दूरी। पार करने में खंभे को तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तय की गई दूरी जो होगा रेलगाड़ी के 20 सेकंड में, 20 सेकंड में तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। और रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? x। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? चाल y है और समय कितना है? 20 सेकंड है। तो x बराबर क्या हो गया? 20y हो गया। यानी दूरी x बराबर कितना आ गया? 20y, 20y आ गया। अब क्या करेंगे? अब आगे हम पढ़ेंगे। और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म से 15 सेकंड में गुजरती है। तो 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म में, हम पीछे वीडियो में बताया था, पीछे क्वेश्चन में, कि हम क्या करते हैं, अगर कोई गाड़ी प्लेटफार्म से गुजरे, सुरंग से गुजरे, पुल से गुजरे, तो हम क्या करते हैं कि उसकी लंबाई, प्लेटफार्म हो तो प्लेटफार्म की लंबाई को रेलगाड़ी की लंबाई में जोड़ लेते हैं, सुरंग हो तो सुरंग की लंबाई को जोड़ लेते हैं, पुल हो तो पुल की लंबाई में जोड़ लेते हैं। तो
प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लेटफार्म को तय की गई दूरी, प्लेटफार्म को पार करने में, प्लेटफार्म को पार करने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या है भैया, दूरी आपका हो जाएगा x प्लस x और प्लेटफार्म की लंबाई क्या है 250 मीटर है। और समय कितना लग रहा है, 45 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो अगर हम चाल निकालें तो चाल क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल, हमने रेलगाड़ी की चाल को y सपोज कर रखा है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, y बराबर हो जाएगा, तय की गई दूरी ये है और समय 45 सेकंड है, तो x प्लस 250/45 यानी तय की गई दूरी बटे समय, प्लेटफार्म को पार करने में तय की गई दूरी बटे जितना समय लगा वो कर दिए, वो किसके, गाड़ी के चाल के बराबर है। और यहाँ पे अगर समीकरण नंबर इसको 1 मान लें तो यहाँ से हम कि x के जगह पे y पुट कर दें, जहाँ x है तहाँ y की वैल्यू रख दें, तो हमें यहाँ पे चाल पता लग जाएगा। तो y इक्वल टू जहाँ x है तहाँ 20y लिख लेंगे, 20y प्लस 250/45 इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 45y इक्वल टू 20y प्लस 250, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 45y माइनस 20y 250, यहाँ 25y आ जाएगा 250, तो यहाँ पे y इक्वल टू 250/25 ये आ जाएगा 0 हो गया, यहाँ 10 आ गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे चाल के आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई x निकालना है। रेल गाड़ी की लंबाई क्या है, x इक्वल टू 20y है, तो y के प्लेस पर हम क्या रख देंगे 20 × 10, ये क्या आ जाएगा 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड 9 सेकंड लेती है, 10 सेकंड और 25 सेकंड का समय लेती है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम मानेंगे यहाँ पे कि रेल गाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई क्या मानेंगे, x मानेंगे। रेलगाड़ी के चाल को, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की चाल चाहिए, बिना इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है, हमने इसको माना, यहाँ पे दोनों को हमने क्या किया, मान लिया, ये y है। अब पहला कंडीशन है खड़े आदमी को कितने 10 सेकंड में पार करती है, तो हम सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वो पार करने में तय की गई दूरी के बराबर होगी। अभी अगले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि खंभे को पार करने में तय की गई दूरी रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर होगी। तो आदमी को पार
करने में तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। तो दूरी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड में, यानी दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय या समय गुणे चाल भी कह सकते हैं। तो हम क्या है 10 इंटू वाई, यानी ये 10y हो गया। और अगली बात क्या है, 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकेंड लेती है। पहले तो आदमी को पार करने में 10 सेकेंड ले रही थी, अब पुल को पार करने में 25 सेकेंड ले रही है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरह भाई पुल की लंबाई दी हुई है, तो पुल को पार करने में जितनी दूरी तय करेगी वो दूरी रेलगाड़ी और पुल की लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम पुल को यहाँ लिखेंगे, पुल को पार करने में तय की गई दूरी, भैया दूरी किसके बराबर होगी, रेलगाड़ी की लंबाई x है और दूरी क्या है 300 मीटर। तो पुल को पार करने में तय की गई दूरी इसके इक्वल हो जाएगी। 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दूरी है, ये भी दूरी है, तो हम इसको 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या करें कि रेलगाड़ी की चाल निकाल लें। क्या करें, रेलगाड़ी की चाल निकाल लें। तो इसके लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल क्या है, y है, क्या है y है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है यहाँ पे, तो दूरी है x प्लस 300 अपॉन समय कितना है, भाई ये किसको, पुल को पार कर रही है, तो पुल को पार करने में कितना समय ले रही है, 25 सेकेंड का समय ले रही है। तो यहाँ से हम फिर वही काम करेंगे कि x के जगह पे 10y लिख देंगे, y इक्वल टू 10y, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, 10y प्लस 300 अपॉन 25 को इधर हम ले आएँ तो क्या हो जाएगा, 25y इक्वल टू 10y प्लस 300, इसको इधर आ गया तो जाएगा 15y इक्वल टू 300, y इक्वल टू 20 आ गया। ये 20 मीटर प्रति सेकेंड हमने क्या कर लिया, पहले चाल निकाल लिया। तो ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। अब जब रेलगाड़ी की चाल आ गई, इतने लंबे प्लेटफार्म 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो यहाँ पे अगर रेलगाड़ी की यहाँ चाल आ गई तो हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना, x इक्वल टू क्या है 10y, तो 10 इंटू 20 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ गई, 200 मीटर हो गया। अब 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल हमारे पास है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो प्लेटफार्म को पार करने में तय की गई
दूरी किसके बराबर होगी? x रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? 200 मीटर है। रेलगाड़ी की भी लंबाई क्या है? 200 मीटर है। 200 प्लस 200 क्या हो जाएगा? 400 मीटर। तो यानी प्लेटफार्म को पार करने में तय की गई दूरी कितना आ गया? 400 मीटर आ गया। और चाल कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम समय निकाल लेंगे। तो पार करने में लिया गया समय क्या होगा? t बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 400 मीटर है। चाल कितना है? 20 है। 0 से 0 कैंसल, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 20 सेकेंड आएगा। यानी स्टेशन को पार करने में कितना समय लग रहा है? 20 सेकेंड का समय लग रहा है। हम अगला क्वेश्चन करेंगे। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। वह उस आदमी को कितने समय में पार करेगी जो 6 किलोमीटर की चाल से उसी की दिशा में उल्टी दिशा में भाग रहा है जिसमें रेलगाड़ी जा रही है। भाई इसमें क्या है कि रेलगाड़ी इधर से आ रही है और आदमी इधर से आ रहा है। तो हम अमूमन अक्सर देखते हैं कि जब हम कभी हमें लेट हो जाता है ट्रेन पे जाने में, तो रेलगाड़ी जिस तरफ से आ रही है और हम दूसरी दिशा से उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है। अगर हम दौड़ के नहीं पकड़ेंगे तो रेलगाड़ी हमारी क्या होगी? ट्रेन हमारी छूट जाएगी। तो इसलिए इसको हम प्रैक्टिकली तो करते ही हैं, हम इसको न्यूमेरिकली भी समझेंगे कि इसमें होता क्या है। अब यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 200 मीटर लंबी है। आप जानते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है उस व्यक्ति को पार करने में तय की गई दूरी के बराबर होता है। ये हम हर क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई उस व्यक्ति को पार करने में तय की गई दूरी के बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पे चाल क्या है? चाल रेलगाड़ी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर रेलगाड़ी इधर से जा रही है, व्यक्ति इधर से जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि सापेक्ष चाल जो रेलगाड़ी तथा व्यक्ति या आदमी, क्या दिया है? आदमी दिया है, तो हम आदमी लिख लेते हैं। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी तथा आदमी की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? 60 किलो। इस दोनों चाल को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 60 किलोमीटर पर हावर 6 किलोमीटर पर हावर, हम ऐड कर लेंगे इसको। तो कितना हुआ ये? तो 66 किलोमीटर पर हावर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि ये किलोमीटर पर हावर में दिया है, गाड़ी की लंबाई मीटर में दी हुई है, तो हम इसको पहले बदल लेंगे। हम आपको बताए हैं कि किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6 हो जाएगा। यहाँ 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 55/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने चाल हमारा इतना आ गया और दूरी क्या है? तय आदमी को पार करने में तय की गई दूरी किसके बराबर होगा?
रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा, 200 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय t बराबर क्या होता है, t इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 200 है, 55 अपॉन 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 200 इंटू 3, 55, 5 से हो जाएगा कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0 आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा अपॉन 11। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 11 5 जा 55, 55 एंड 5 अपॉन 11 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा।